श्री शिवाय नमोस्तभ्यम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बरसती रहे। जब मनुष्य विपत्ति के दलदल में डूब रहा होता है तो भगवान की भक्ति, उनका स्मरण ही भक्त को इतनी शक्ति सामर्थ्य प्रदान करता है कि ओम नमः शिवाय का जप करते हुए आसानी से वह मनुष्य दुख रूपी कीचड़ से बाहर निकल जाता है। आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और आज मासिक शिवरात्रि के साथ ही मंगला गौरी का व्रत भी है। प्रिय भक्तों, मासिक शिवरात्रि की पवित्र कथा चैनल पर अपलोड कर दी गई है, तो कृपया आप वह कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रिय भक्तों, आज जो आप कथा सुनने जा रहे हैं वह कथा नहीं, वह एक पिता के प्रेम और एक माँ की ममता की अमर कथा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रत्येक का अपना रहस्य और दिव्य इतिहास है, लेकिन मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह कथा एक पुत्र के स्वाभिमान और एक भाई की अद्भुत बुद्धिमत्ता का भी संदेश देती है। दक्षिण भारत के उस पवित्र धाम में जिसे दक्षिण का कैलाश कहा जाता है, श्री शैल पर्वत भारत के दक्षिण दिशा में आंध्र प्रदेश के पर्वतों के मध्य एक ऐसी दिव्य भूमि है जहाँ स्वयं महादेव विराजते हैं। यही पवित्र कृष्णा नदी भी बहती है, जो गहरी घाटियों के बीच पाताल गंगा के नाम से जानी जाती है। इन पर्वतों में आज भी हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। शास्त्र कहते हैं, यदि कैलाश भगवान शिव का मुकुट है तो श्री शैल उनका हृदय और भगवान शिव मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। माता पार्वती ब्राह्मणी देवी के रूप में भक्तों का कल्याण करती है। यह भारत के उन दुर्लभ तीर्थों में से एक है जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ विराजते हैं। युगों से महर्षि अगस्त्य, वशिष्ठ, वेद व्यास जी ने यहाँ तपस्या की। यहीं भगवान श्री राम, पांडव और अनेक महापुरुषों ने महादेव जी की आराधना कर दिव्य कृपा प्राप्त की, यहाँ पर तपस्या की। यहाँ तक कि महान शिव भक्त रावण ने भी इस पर्वत पर अपनी तपस्या की। इस भूमि का प्रत्येक कण शिव भक्ति और तप की अमर गाथा सुनाता है। यही हिमालय की दिव्य चोटियों के मध्य स्थित कैलाश पर्वत, जहाँ देवता भी प्रवेश करने से पहले श्रद्धा से मस्तक झुकाते हैं, वहीं भगवान शिव, माँ पार्वती और उनकी दोनों दिव्य पुत्र श्री गणेश और स्वामी कार्तिकेय प्रेम पूर्वक एक साथ निवास कर रहे थे। दूसरी ओर थे स्वामी कार्तिकेय, देवताओं के सेनापति, अनुपम योद्धा और आदित्य पराक्रम के प्रतीक। इधर श्री गणेश शांत, गंभीर, अद्भुत बुद्धि के स्वामी, जो हर कठिनाई का समाधान सहजता से खोज लेते हैं। इन्हीं स्वामी कार्तिकेय ने देवताओं का नेतृत्व करते हुए महाबली तारकासुर का अंत कर स्वर्गलोक को भय मुक्त किया। दोनों भाइयों का स्वभाव भले ही अलग था, लेकिन माता पिता के प्रति उनका प्रेम सम्मान समान था। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर अनेकों देवता भगवान शिव के दर्शन को आए। उनके साथ ऋषि मुनि भी थे। उसी समय चर्चा चली, अब दोनों कुमारों के विवाह का समय आ गया है। यह सुनकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव की ओर देखा। महादेव भी मुस्कुराने लगे। तभी दोनों पुत्र एक साथ माता पिता के पास आए। भगवान कार्तिकेय ने कहा, माता जी, मेरा विवाह पहले होना चाहिए। इतना सुनते ही गणेश जी भी मुस्कुराकर बोले, नहीं माता जी, बड़े होने का निर्णय केवल बल से नहीं होता, मेरा विवाह पहले होना चाहिए। दोनों भाई बार बार कहने लगे, मेरा विवाह पहले होगा, नहीं मेरा विवाह पहले होगा। दोनों भाइयों की बातें, जहाँ पर इतने सभी देवता थे, मुस्कुराने लगे। अब प्रश्न यह आया, पहले विवाह किसका होगा? माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, यदि हम किसी एक का पक्ष लेंगे तो दूसरा दुखी हो जाएगा। भगवान शिव ने कुछ देर तक मौन रहकर ध्यान लगाया, फिर अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा, हे पुत्रों, तुम दोनों हमारे लिए समान हो, इसलिए हम किसी एक को पहले और दूसरे को बाद में नहीं चुन सकते। दोनों भाइयों को बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। भगवान शिव ने कहा, हम एक परीक्षा रखते हैं, जो पहले आएगा संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके कैलाश पर लौट आएगा, उसी का विवाह पहले होगा। इतना सुनना था, भगवान कार्तिकेय तो प्रसन्नता से नाचने लगे। वे जानते थे
उनका वाहन मोर बहुत तीव्र गति से उड़ सकता है। उन्हें विश्वास था कि जीत उनकी होगी। दूसरी ओर श्री गणेश जी अपने छोटे से वाहन मूषक की ओर देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, मूषक की गति मयूर के समान फल कैसे दे सकती है, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता का कोई भाव नहीं था। प्रतियोगिता शुरू हुई। भगवान कार्तिकेय तो बिना समय गंवाए अपने दिव्य मयूर पर आरूढ़ हुए, माता पिता को प्रणाम किया और चल दिए। जाते जाते बोले, मैं अभी आता हूँ पृथ्वी की परिक्रमा करके। थोड़ी ही देर में उनका मयूर आकाश में उड़ गया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि करके उन्हें बहुत शुभकामनाएं दी। भगवान कार्तिकेय तो तीव्र गति से पर्वतों, नदियों, वनों, समुद्रों, अनेक राज्यों को पार करते जा रहे थे। उधर कैलाश पर्वत पर श्री गणेश जी शांत भाव में बैठे थे। देवता हैरान। तब एक ऋषि ने पूछा, हे गणनायक, आप यात्रा पर क्यों नहीं निकले? गणेश जी ने कहा, हर समस्या का समाधान केवल गति से नहीं, कभी कभी बुद्धि भी तेज मार्ग दिखाती है। इतना कहकर वे उठे। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया, माता पार्वती को प्रणाम किया और इसके बाद दोनों के चारों ओर श्रद्धा पूर्वक परिक्रमा करने लगे। एक परिक्रमा, दो परिक्रमा, तीसरी परिक्रमा पूरी करते करते 7 परिक्रमाएं कर ली। फिर हाथ जोड़कर भगवान शिव माँ पार्वती के सामने खड़े हो गए। वहाँ पर उपस्थित सभी देवता हैरान थे। भगवान शिव ने पूछा, बेटा, हमने तो तुम्हें पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए कहा था, तुम हमारी परिक्रमा क्यों कर रहे हो? भगवान गणेश ने कहा, पिताजी, शास्त्रों में कहा गया है, माता पिता के चरणों में सभी तीर्थ, समस्त लोक, संपूर्ण ब्रह्मांड का निवास होता है। जो श्रद्धा से अपने माता पिता की परिक्रमा करता है उसे पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए मैंने आपके चरणों में चारों ओर परिक्रमा की और अपनी परीक्षा पूरी कर ली। भगवान शिव माँ पार्वती तो यह उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और वहाँ जितने ऋषि मुनि थे सभी गणेश जी की बुद्धिमता की प्रशंसा करने लगे। भगवान शिव बोले, हे गणेश, तुमने सिद्ध कर दिया, बुद्धि, श्रद्धा, शास्त्रों का ज्ञान बल से कहीं अधिक महान होता है। माता पार्वती ने गणेश जी के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, हमें तुम पर अत्यंत गर्व है। भगवान शिव ने घोषणा कर दी, इस प्रतियोगिता की विजेता श्री गणेश हैं, अतः उनका विवाह ही सबसे पहले किया जाएगा। कैलाश पर्वत पर आनंद छा गया। दूसरी ओर भगवान कार्तिकेय को अभी इस निर्णय का कोई समाचार नहीं मिला। वे तो अपने मयूर पर सवार होकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर लौट रहे थे। उन्होंने अपने रास्ते में हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों को देखा, विशाल समुद्रों को पार किया, घने जंगलों, पवित्र नदियों, आश्रमों और नगर का भ्रमण किया। वे जहाँ जहाँ भी जाते ऋषि मुनि देवता उनका आदर पूर्वक सम्मान करते, सभी उनकी वीरता और तेज की प्रशंसा करते। भगवान कार्तिकेय के मन में पूरा विश्वास था कि इस प्रतियोगिता के विजेता वही होंगे और वे मन में सोच रहे थे, जैसे ही मैं कैलाश पहुंचूंगा माता पिता मेरा स्वागत करेंगे, मेरा विवाह की तैयारी आरंभ की जाएंगी। यही विचार करके हृदय में आनंद भर रहे थे। कई दिनों की यात्रा के बाद जब कार्तिकेय कैलाश पर आए, उन्होंने देखा पूरा कैलाश उत्सव की भांति सजा है। चारों ओर मंगल गीत गाए जा रहे हैं, देवता प्रसन्न हैं, आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है। यह सब देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सोचने लगे, मेरे लौटने की खुशी में उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही वे महल के निकट पहुंचे, उन्होंने देवताओं को आपस में कहते सुना, भगवान गणेश का विवाह तो अत्यंत शुभ रीति से संपन्न हो गया। यह सुनते ही भगवान कार्तिकेय के कदम वहीं रुक गए और उनके चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। उन्होंने नंदी महाराज से पूछा, नंदी, ये कैसी बातें हो रही हैं? किसका विवाह हुआ? नंदी भी कुछ देर मौन रहे, फिर धीरे से बोले, भगवान शिव ने परीक्षा में श्री गणेश को विजेता घोषित किया, उनका विवाह संपन्न हुआ। यह सुनते ही कार्तिकेय के हृदय पर मानो वज्र गिर गया। कुछ क्षण तक तो वे कुछ बोले नहीं, फिर कहने लगे, लेकिन मैं तो पिताजी की आज्ञा के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा हूँ। क्या मेरे लौटने की प्रतीक्षा भी नहीं की? इतने में ही भगवान शिव, माँ पार्वती भी आ गए। माता पार्वती ने अपने पुत्र को देखा, बोली, बेटा तुम आ गए, आओ, हमें तुम पर गर्व है।
लेकिन आज भगवान कार्तिकेय के मुख पर पहले जैसी प्रसन्नता नहीं थी। उन्होंने पीड़ित स्वर में पूछा, माता जी, क्या मेरा परिश्रम व्यर्थ था? तब भगवान शिव ने उन्हें पूरी घटना विस्तार से बता दी और कहा, बेटा, तुम्हारे भाई ने शास्त्रों के अनुसार ही माता पिता की परिक्रमा को संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा के समान सिद्ध किया, इसीलिए उन्हें विजेता घोषित किया गया। कार्तिकेय ने सब कुछ सुना। वे जानते थे शास्त्रों का निर्णय गलत नहीं हो सकता। उन्हें अपने भाई से भी कोई ईर्ष्या नहीं थी, लेकिन उनके मन में गहरी पीड़ा थी। उन्होंने यही निर्णय लिया। उन्होंने कहा, यदि यही निर्णय पहले से होना था तो मुझे इतनी लंबी यात्रा पर क्यों भेजा? मैंने माता पिता की आज्ञा को सर्वोपरि माना, संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण किया, मेरे लौटने की प्रतीक्षा भी नहीं की। उनकी आंखें नम हो गई। पूरा कैलाश मौन था। श्री गणेश अपने भाई के पास आए, प्रेम से उनका हाथ पकड़कर बोले, भैया, यदि इस बात से आपको दुख हुआ है तो मैं यह विजय स्वीकार नहीं करता। आप चाहे तो मेरा विवाह भी निरस्त कर सकते हैं। लेकिन कार्तिकेय ने कहा, नहीं गणेश, इसमें तुम्हारा दोष नहीं, तुमने तो शास्त्रों का पालन किया। दुख तो केवल इतना है, मेरे मन की भावनाओं को किसी ने नहीं समझा। यह कहकर भगवान कार्तिकेय कुछ देर वहीं खड़े रहे, फिर अपने मयूर पर बैठे और जाने लगे। माँ पार्वती ने पूछा, बेटा, कहाँ जा रहे हो? स्वामी कार्तिकेय बोले, माता जी, अभी मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा, मैं कुछ समय के लिए एकांत में रहना चाहता हूँ। भगवान शिव, माता पार्वती ने सभी देवताओं ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे कहने लगे, जब तक मेरा मन शांत नहीं हो जाता कैलाश वापस नहीं आऊंगा। और इतना कहकर भगवान कार्तिकेय दक्षिण दिशा की ओर चले गए। वे पर्वतों, नदियों, झरनों को पार करते हुए एक अत्यंत सुंदर पर्वत पर पहुंचे। चारों ओर जंगल थे, पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई देता। पास में ही कृष्णा नदी प्रवाहित हो रही थी। वह स्थान अत्यंत शांत और तपस्या के लिए उपयुक्त लगा। इसी पर्वत को आगे चलकर क्रौंच पर्वत और श्री शैल पर्वत के नाम से जाना गया। भगवान कार्तिकेय ने वहीं पर रहने का निश्चय किया। उन्होंने एक गुफा के समीप एक आसन बनाया, गहन ध्यान में लीन हो गए। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती का हृदय अपने पुत्र के वियोग में व्याकुल हो रहा था। बार बार भगवान शिव से कह रही थी, स्वामी, हमारा पुत्र अकेला है, उसने कभी हमसे अलग रहना नहीं सीखा। भगवान शिव भी बाहर से तो शांत थे, लेकिन हृदय में पुत्र वियोग की वेदना थी। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर कठोर तप कर रहे हैं, अभी किसी से मिलना नहीं चाहते। लेकिन माता पार्वती ने कहा, स्वामी, कुछ भी हो जाए, हमें अपने पुत्र को वापस लाना है। भगवान शिव ने हाँ कही। देवी, समय आ गया, अब हम स्वयं अपने पुत्र के पास चलेंगे। भगवान शिव, माता पार्वती जाने के लिए तैयार हो गई। कैलाश के सभी गण उनके साथ जाना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव ने कहा, हम किसी युद्ध पर नहीं जा रहे, एक माता पिता अपने पुत्र से मिलने जा रहे हैं। यह एक स्नेह की यात्रा है, हम दोनों पर्याप्त हैं। दोनों ने कैलाश से प्रस्थान किया। देवताओं ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया, प्रार्थना की भगवान कार्तिकेय शीघ्र ही प्रसन्न होकर वापस लौट आए। भगवान शिव, माँ पार्वती हिमालय की घाटियों से होते हुए दक्षिण की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने अनेक पर्वत, नदी, वनों को पार किया। वे जहाँ जहाँ भी जाते वहाँ के ऋषि मुनि उनके दर्शन कर धन्य हो जाते। लोग उनके चरणों में प्रणाम करते, आशीर्वाद प्राप्त करते। लेकिन भगवान शिव, माँ पार्वती का मन किसी बात में नहीं था। उनकी दृष्टि केवल अपने पुत्र तक पहुंचने में थी। माता पार्वती भी पूरे मार्ग में भगवान कार्तिकेय के बचपन की बातें याद कर रही थी। कहती थी, स्वामी, याद है जब कार्तिकेय छोटे थे, हर समय आपके त्रिशूल को पकड़ने की जिद करते। दोनों की आंखों में अपने पुत्र की स्मृतियां तैर रही थी। कई दिन की यात्रा के बाद जब वे क्रौंच पर्वत के निकट पहुंचे, वह स्थान अत्यंत ही मनोहर था। घने वन, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, सुगंधित पुष्प, पास ही बहती पवित्र कृष्णा नदी, पूरे पर्वत पर दिव्य शांति छाई हुई थी। भगवान शिव ने दिव्य दृष्टि से देखा, कार्तिकेय पर्वत की एक गुफा के निकट ध्यान में लीन है। उनका शरीर स्थिर है, आंखें बंद हैं।
मन पूरी तरह से शिव ध्यान में डूबा है। माता पार्वती धीरे धीरे अपने पुत्र के पास गई, बड़े प्रेम से पुकारा, पुत्र कार्तिकेय। कार्तिकेय ने आँख खोली, माता पिता को देखकर उनके चरणों में प्रणाम किया। माता पार्वती ने उन्हें गले से लगाया, आंखों से आंसू बहने लगे। कहा, तुम्हारे बिना कैलाश सोना है, चलो हमारे साथ। कुछ देर तो कार्तिकेय मौन रहे, फिर बोले, माताजी, मैं आपका अनादर नहीं कर सकता, लेकिन अभी मेरा मन संसार के किसी भी सुख में नहीं लगेगा। भगवान शिव आगे बढ़े, अपने पुत्र के कंधे पर हाथ रखकर कहा, पुत्र, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, लेकिन जीवन में कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए। कार्तिकेय ने कहा, पिताजी, मुझे निर्णय से नहीं बल्कि उस क्षण से पीड़ा हुई जब मेरे लौटने की प्रतीक्षा भी नहीं की गई। यदि आपने कुछ समय प्रतीक्षा की होती तो मेरे मन में यह वेदना उत्पन्न न होती। भगवान शिव ने उनकी बात को ध्यान से सुना, अनुभव किया, उनके पुत्र के मन का घाव अभी तक भरा नहीं। माता पार्वती ने कहा, बेटा, तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लगता। यदि तुम कैलाश नहीं जाओगे तो हम वहाँ कैसे रहेंगे? कार्तिकेय ने अपनी माँ की ओर देखा, उनकी आंखों में प्रेम तो था, लेकिन दृढ़ संकल्प। वे कहने लगे, माताजी, मुझे कुछ और समय यहीं रहने दीजिए। यह पर्वत अब मेरी तपोभूमि बन चुका है। भगवान शिव ने जान लिया, पुत्र को बलपूर्वक ले जाना उचित नहीं। उन्होंने माता पार्वती की ओर देखकर कहा, देवी, यदि पुत्र कैलाश नहीं लौटना चाहता तो क्यों न हम कैलाश को ही उनके पास ले आएं। माता पार्वती भी आश्चर्य से भगवान शिव को देखने लगी। महादेव ने कहा, जिस स्थान पर हमारा पुत्र होगा वह स्थान भी हमारे लिए कैलाश के समान पवित्र है। हम अपने पुत्र से दूर रहकर सुखी नहीं रह सकते। इतना कहकर भगवान शिव ने क्रौंच पर्वत की ओर देखा। दिव्य दृष्टि से पूरा पर्वत प्रकाशित हो गया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, ऋषि मुनि एकत्रित हुए, वातावरण में अद्भुत दिव्यता फैल गई। भगवान कार्तिकेय समझ गए, उनके माता पिता उनके प्रेम के कारण अपना निवास बदलने को तैयार हैं। उनकी आंखें भर आई, बोली, पिताजी, माताजी, मैं आपका यह ऋण कैसे चुकाऊंगा? लेकिन भगवान शिव ने मुस्कुराते कहा, संतान को प्रेम पाने के लिए योग्य होने की आवश्यकता नहीं। पुत्र माता पिता का स्नेह तो बिना किसी शर्त के होता है। तभी भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी वह प्रकट हुए। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया। महादेव, आपका यह निर्णय समस्त संसार के लिए आदर्श बनेगा। प्रत्येक माता पिता यह सीखेंगे, संतान के मन को समझना भी उतना ही आवश्यक है जितना शिक्षा देना। भगवान शिव ने कहा, जो केवल अधिकार जानता है वह पिता हो नहीं सकता। सच्चा पिता वह है जो संतान के मन की वेदना को समझे। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को भूमि से स्पर्श कराया। जैसे त्रिशूल का अग्रभाग पृथ्वी से स्पर्श हुआ, वह दिव्य ज्योति प्रकट हुई, धीरे धीरे आकाश की ओर ऊपर उठने लगी। इतनी चमक, इतनी तेज कि कुछ देर के लिए तो पूरा पर्वत स्वर्णिम प्रकाश से भर गया। ऋषि मुनि आश्चर्य से उस दृश्य को देख रहे थे। कुछ ही क्षणों में वह दिव्य प्रकाश एक तेजस्वी शिवलिंग के रूप में स्थित हो गया। यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं था, उसमें भगवान शिव का दिव्य तेज समाया हुआ था। भगवान शिव ने घोषणा की, आज से मैं ज्योतिर्लिंग में सदैव वास करूंगा। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ आएंगे, मनोकामनाएं पूरी होंगी, मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। संतान, माता पिता का सम्मान, उनके जीवन के सुख समृद्धि बनी रहेगी। यह सुनते ही सभी देवताओं ने हर हर महादेव का जय घोष किया। तभी माता पार्वती उस दिव्य शिवलिंग के पास आई। उन्होंने हाथ से मलिका यानी चमेली के पुष्प अर्पित किए। उनकी भक्ति और प्रेम से पूरा वातावरण सुगंधित हो गया। भगवान शिव मुस्कुराकर माता की ओर देखे और बोले, देवी, आज से ज्योतिर्लिंग में केवल मैं नहीं, तुम भी सदैव के लिए वास करोगी, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं पूर्ण नहीं। देवताओं ने गौरी शंकर भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, महादेव, कृपया करके ज्योतिर्लिंग का नाम भी बताइए, आने वाले युगों में समस्त संसार इसकी पूजा कर सके। शिव बोले, हे ब्रह्मा जी, पार्वती का एक नाम मलिका है, मेरा नाम अर्जुन भी है। आज से दिव्यलिंग मलिका अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध होगा। यह आने वाला भाग माता पिता दोनों की कृपा प्राप्त करेगा। यह सुनते ऋषियों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व गान गाने लगे। भगवान कार्तिकेय ने माता पिता के चरणों में प्रणाम करके कहा,
आज मुझे समझ आया, माता पिता का प्रेम संसार में सबसे बड़ा धन है। मैं चाहे जहाँ भी रहूं, आपका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहेगा। समय बीता, साथ ही शैल में अनेकों आश्रम स्थापित हुए। चारों ओर वेदों का पाठ सुनाई देता था। कहीं पर साधु ध्यान में लीन रहते, कहीं भक्त ओम नमः शिवाय का जप करते। पूरे पर्वत पर ऐसा लगता मानो स्वयं कैलाश का एक अंश पृथ्वी पर उतर आया हो। एक दिन कुछ साधक शिव के दर्शन को आए। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, जो भक्त इतनी दूर से शैल नहीं आ सकते, उन्हें कृपा कैसे मिलेगी? तब आकाशवाणी हुई, जो भी भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, मैं उसके हृदय में निवास करता हूँ। लेकिन जो भक्त श्रद्धा से भी शैल मल्लिकार्जुन का दर्शन करता है, उसके भी विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। सावन का महीना आते ही श्री शैल पर भक्तों का सागर उमड़ पड़ता है। देश के विभिन्न प्रदेशों से श्रद्धालु नंगे पांव यात्रा करते हैं। कोई रोग मुक्ति की कामना करता है, तो कोई भगवान के दर्शन की कामना करता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर पूरा पर्वत दीपों से जगमगा उठता है। चारों तरफ हर हर महादेव की जयघोष गूंजने लगता है। मल्लिकार्जुन विशेष रूप से उन भक्तों पर कृपा करते हैं जो माता पिता दोनों का सम्मान करते हैं। तब हम भी भगवान मल्लिकार्जुन देवी पार्वती के चरणों में प्रार्थना कर कहें, हे भगवान महादेव, हे मल्लिकार्जुन, हे जगदम्बिका माँ, हमारे परिवार में सदैव प्रेम और एकाग्रता बनाए रखना। एकता रहे, रिश्तों में प्यार रहे, मन में क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या ना रहे। हमें भी ऐसी शक्ति प्रदान करना। तो प्रेम से बोलिए, मल्लिका अर्जुन महादेव की जय। ओम श्री मंगला गौरी नमः। प्रिय भक्तजनों, सावन का पवित्र मास भक्ति, श्रद्धा और साधना का अनुपम संगम है। इस सावन मास में जहाँ सोमवार का दिन भगवान शिव की कृपा का दिन होता है, तो वहीं पर मंगलवार को माँ गौरी की उपासना की जाती है। मंगला गौरी व्रत सुहागन स्त्रियों के लिए विशेष रूप से फलदायक है। यह व्रत सौभाग्य, पति की लंबी आयु, ग्रस्त सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। आज के इस मंगल अवसर पर हम माँ गौरी के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। हे त्रिनेत्र धारिणी, शुद्ध सतत स्वरूपिणी, अखंड सौभाग्य देने वाली माँ, आपके व्रत, पूजन और कथा से जीवन में सुख, शांति, सौंदर्य की अभिवृद्धि होती है। हे माँ, यदि कभी हमारे मन में मन, वचन, कर्म से कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, माँ गौरा पार्वती के साथ आप भी अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। आप हमें विवेक, संयम और भक्ति प्रदान करें। मंगला गौरी व्रत की कथा न केवल धार्मिक परंपरा है, बल्कि यह नारी शक्ति के विश्वास और त्याग का प्रतीक है। इस कथा का श्रवण करने से जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं, मन में शांति का वास होता है। तो आइए बड़ी ही अद्भुत कथा को सुनते हैं। माँ गौरी का ध्यान करते हुए, अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना करते हुए आप इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। और कथा को सुनने के बाद वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय माँ गौरी जरूर लिखिएगा। तो प्रेम से बोलिए, गौरी शंकर भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहा करता। साहूकार धनवान था, उसके घर में धन, सुख, समृद्धि की कोई कमी ना थी, लेकिन फिर भी वह और उसकी पत्नी संतान ना होने के कारण बहुत दुखी रहा करते। संतान की कमी उन्हें हमेशा कचोटती रहती। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में एक साधु महात्मा आए। साहूकार ने उनका खूब आदर सत्कार किया, उन्हें अपनी समस्या, अपने दुख के बारे में बताया। साधु महात्मा ने साहूकार की पत्नी को सावन महीने में मंगलवार को किए जाने वाले व्रत मंगला गौरी के बारे में बताया। साथ में पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन के महीने में मंगलवार से ही मंगला गौरी का व्रत और पूजन शुरू किया। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी।
इस प्रकार कई महीनों तक उसने यह व्रत किया। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। साहूकार को उसी रात स्वप्न में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा, हे साहूकार, एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश जी की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख मिलेगा। साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया और वह उस आम के पेड़ को ढूंढने निकल पड़ा। बहुत देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को वह आम का पेड़ मिला जहाँ भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से भगवान गणेश की प्रतिमा को लग गया। इससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए। उन्होंने प्रकट होकर साहूकार को श्राप देते हुए कहा, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में हो जाएगी। यह सुनकर साहूकार बहुत घबरा गया। वह वापस घर चला गया। उसने फल अपनी पत्नी को खिला दिया, लेकिन यह घटना नहीं बताई। कुछ दिन बाद भगवान शिव माँ पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे उन दोनों के जीवन में खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन साथ ही साहूकार इस बात से भी मन में चिंतित था कि उसका पुत्र अल्प आयु है। देखते देखते समय बीतने लगा। वह बालक 20 वर्ष का हो गया। व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार पेड़ की छांव में तालाब किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहां कमला और मंगला नामक 2 कन्याएं कपड़े धोने के लिए आई। कपड़े धोते हुए आपस में बातें कर रही थी। कमला ने मंगला से कहा, बहन, मैंने इस सावन मास में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखने का निश्चय किया है। तुम भी माँ पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना। इससे माँ पार्वती प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है। इस व्रत को करने से मनवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने को तैयार हो गई। उन दोनों के बीच की बात को पूरा सुन लिया और मन में सोचा, यह कन्या मंगला गौरी का व्रत करती है, इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, तब तो ये मेरे पुत्र के लिए योग्य वधू साबित होगी। ऐसा सोचकर उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर गया। साहूकार के गांव की प्रतिष्ठा और मान सम्मान होने के कारण कमला के पिता अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करा देते हैं। विवाह के बाद भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत रखना जारी रखती है। भक्ति भाव से प्रसन्न होकर एक दिन माँ पार्वती उसे स्वप्न में दर्शन देती है। कहती है, बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। तुम्हारा पति अल्प आयु है, इसलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सांप तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम उसके एक प्याले में मीठा दूध रख देना, एक खाली मटका भी रख देना। सांप दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा, तब तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े से ढक देना। मंगलवार को कमला ने माँ पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया, पास में एक मटकी भी रख दी। सांप ने आकर दूध पिया। कमला ने उस मटके पर कपड़ा बांधकर उसे जंगल में रख दिया। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी के पुण्य फल से साहूकार का वह पुत्र श्राप मुक्त हुआ। जब कमला ने घर में सबको इस चमत्कारी व्रत के बारे में बताया, तब सभी आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया। फिर पूरा परिवार सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। तो प्रेम से बोलिए, माँ गौरी की जय। प्रिय भक्तजनों, एक बार एक गांव में एक बूढ़ी माई रहा करती थी। बूढ़ी माई का एक बेटा था जिसका नाम था भोला। उसकी पत्नी रूपा थी। भोला अपनी माँ का बहुत ध्यान रखता। बहू भी बहुत सीधी सादी थी, लेकिन बूढ़ी माई दिन रात अपनी सीधी सीधी बहू से झगड़ा किया करती। एक दिन बूढ़ी माई ने घर आकर बताया,
बहू सुन, मैं शिवजी के मंदिर से आ रही हूँ। यह सब बातें कर रहे थे कि अगर सावन के सोमवार का व्रत करके अगले दिन मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया जाए तो भोले बाबा और माँ पार्वती की कृपा से तुम्हें बेटा हो सकता है। तब रूपा कहने लगी, लेकिन मैं तो केवल सोमवार का व्रत करती हूँ। ठीक है, आप कह रही हैं तो इस बार दोनों व्रत करूंगी। बूढ़ी माई ने तो केवल अपनी बहू को परेशान और भूखा रखने के लिए सब कह दिया। बूढ़ी माई ने इसके बाद अपनी बहू से और कहा कि बेटा ऐसा व्रत नहीं करना, दोनों दिन कुएं से 7 घड़े पानी शिवलिंग पर चढ़ाना। यह सुना तो परेशान हो गई, कहने लगी, माँ जी मैंने तो यह सब करते किसी को ना देखा। बूढ़ी माई को गुस्सा आ गया, कहने लगी, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? यह केवल संतान प्राप्ति का उपाय है जो तुझे करना पड़ेगा। सास की बात सुनकर रूपा चुप हो गई, क्योंकि उसके पास कुछ करने के लिए बचा नहीं था। कुछ दिनों के बाद सावन का पवित्र महीना शुरू हुआ। रूपा ने सोमवार को पूजा पाठ करके व्रत किया। 7 घड़े पानी कुएं से भरकर शिवलिंग पर चढ़ा दिए। कुआं मंदिर से बहुत दूर था, इसलिए उसे पानी लाने में बहुत देर लग गई। यह सब करते करते शाम हो गई। जब रूपा वापस आई तो देखा उसका पति भोला बहुत गुस्से में घर के बाहर बैठा है। रूपा के पूछने पर उसने गुस्से में कहा, कहाँ चली गई थी? इतनी देर लगी जल चढ़ाने में। घर में मेरी माँ भूखी बैठी है और तू घूम घूम कर पूरा गांव देख रही है। ऐसा कहकर भोला ने रूपा को खूब मारा। रूपा मार खाकर बिना कुछ खाए सो गई। अगले दिन उसकी सास कहने लगी, ओ आज तुझे फिर से जल चढ़ाने जाना है। यह सुनकर रूपा ने कहा, माँ जी मैंने कल से कुछ खाया नहीं और इस मार से मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। आज मैं पानी का कलश कैसे उठा पाऊंगी? सुनकर बुढ़िया ने कहा, फिर भी कर, लेकिन यह तो तुझे करना पड़ेगा। रूपा चुप रही। रूपा पूजा करने चल पड़ी। मंदिर में पूजा करने के बाद वे कुएं पर आई। बड़ी मुश्किल से पहला कलश भरा, चल दी, लेकिन दूर चलने पर वह गिर पड़ी। उसका मटका टूट गया। रूपा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ एक साध्वी आई और कहा, बेटी क्यों रो रही हो? रूपा ने रोते हुए सारी बात बता दी। वह साध्वी कोई और नहीं, स्वयं माँ पार्वती थी। उन्होंने कहा, बेटी तू एक काम कर, एक लोटा जल ले, उसे 7 बार करके थोड़ा थोड़ा शिवलिंग पे चढ़ा देना। घर आकर सास से कहना, मैंने जल चढ़ा दिया। रूपा कहने लगी, माँ जी लेकिन यह तो झूठ होगा, मेरा मटका भी टूट गया। तब वह साध्वी कहने लगी, यह ले लोटा, इसमें जल भरकर चढ़ा दे और इसे घर ले जाना, लेकिन छुपा कर रख देना। रूपा ने ऐसा ही किया। दोपहर को वह घर पहुंची। बूढ़ी माई के पूछने पर उसने वही बात बता दी जो साध्वी ने बताया था। शाम को माँ मंगला गौरी की पूजा करके उपवास पूरा किया। इस तरह 2 मंगला गौरी व्रत पूरे हो गए। लेकिन जब तीसरे व्रत की बारी आई तो बूढ़ी माई चुपचाप रूपा के पीछे गई। सब कुछ साथ साथ देख लिया। बूढ़ी माई ने घर आकर अपने बेटे को सारा हाल बता दिया। भोला ने फिर से रूपा को मारने के लिए जैसे हाथ उठाया, वह माँ पार्वती प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, रुक जा भोला। यह सुनकर भोला रुक गया। बूढ़ी माई माँ पार्वती के चरणों में गिर पड़ी। भोला अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने लगा। तब माँ पार्वती ने कहा, माफी मांगनी है तो इससे मांगो जो तेरी माँ और तेरे अत्याचार सहकर भी पत्नी धर्म निभा रही है। तब भोला ने रूपा से माफी मांगी। बूढ़ी माई ने कहा, बेटी मुझे माफ कर दो, तुझे परेशान करने के लिए ही मैंने यह सब कुछ किया। रूपा माता पार्वती से कहने लगी, माँ इस संसार में मेरा मन भर गया, मुझे अपने साथ ले चलिए। देवी पार्वती ने कहा, ठीक है, आज से तू मेरी कृपा से जंगल में एक आश्रम बनाकर भक्ति करेगी, लेकिन इन दोनों को इनकी करने की सजा जरूर मिलेगी। रूपा ने कहा, माँ इन्हें माफ कर दो। यह सुनकर माता पार्वती ने कहा, आज तुम्हारी बहू के कारण तुम्हें जीवन दान मिला है, जाओ इस लोटे को रख लो। तुम्हारे परिवार में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी, लेकिन मैं अपनी बेटी को साथ लेकर जा रही हूँ। तब माँ और बेटे दोनों एक बार फिर से माँ पार्वती के चरणों में गिरकर विनती करने लगी, क्षमा मांगने लगी, कहने लगी, आप रूपा को साथ लेकर मत जाइए। माँ पार्वती को उन पर दया आ गई। उन्होंने उन दोनों को माँ बेटों को सद्बुद्धि दी। उसके बाद रूपा भी अपने परिवार के साथ
हंसी खुशी रहने लगी। माँ पार्वती की कृपा से कुछ महीने में ही उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से जैसे भी कामना मन में रखकर मंगला गौरी का व्रत करते हैं, कथा को सुनते हैं, माँ गौरा पार्वती उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो प्रेम से बोलिए मंगला गौरी माता की जय।